बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिमी के किचन में आप सबको वेलकम। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लो कॉस्ट रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार है, घर के इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली रेसिपी है। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, हेल्दी है और उसको बनाते हैं। और बनाने के लिए सबसे पहले हमने घी को शामिल किया है कढ़ाई में। हस्बे ज़रूरत हमने घी शामिल किया है। ऑयल में ये रेसिपी नहीं बनेगी, बल्कि हम इसको घी में तैयार करेंगे। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें घी शामिल किया है। उसमें हमने 1 बाउल शामिल कर दिया है। एक बाउल समझें कि एक पाव गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा हमने शामिल कर दिया कढ़ाई में। हमारी गंदुम जो है वो देसी है, इसका रंग थोड़ा सा डार्क होगा। आप चाहें तो इसके साथ जो है, अगर आपकी देसी गंदुम है तो थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकते हैं और या फिर सफ़ेद आटा ले सकते हैं अगर आपको ये रंग नहीं पसंद तो। लेकिन ये जो देसी गंदुम होती है ये ज़्यादा हेल्दी होती है, तो हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। और इतना भूनना है कि जिस तरह से हम बेसन का हलवा तैयार करते हुए बेसन को भूनते हैं, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और इससे एक खुशबू सी आनी शुरू हो जाए। तो आटे को जो है हम इतना भून देते हैं, हमने इसको जलाना नहीं है। अगर आप इसको जलाएंगे तो इसका जो जायका है वो नहीं बरकरार रहेगा। तो आपने इसको भूनना ज़रूर है, लेकिन इसको जलाना नहीं है। और यकीन करें, इतने मज़े के ये पेड़े तैयार होंगे, इतनी मज़े की ये मिठाई होगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे या कोई दूसरा खाने वाला इमेजिन नहीं कर सकेगा कि ये गेहूं के आटे से तैयार हुए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 बाउल। ये आप समझ लें कि 40 ग्राम है मेरे पास जो है खुश्क दूध पाउडर का, पाउडर मिल्क जो होता है। आ, इसको हम शामिल करेंगे अपनी कढ़ाई में और आटे के साथ हम इसकी भी बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी कम महसूस हो रहा था, क्योंकि जो खुश्क दूध है उसका सफ़ेद सफ़ेद सा रंग जो है नुमाया हो रहा था। तो मैंने इसमें जो है मज़ीद थोड़ा घी शामिल किया है और दोनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। इससे जो फ्लेवर है मज़ीद बढ़ जाएगा। और आपने क्या करना है, भुनाई करते हुए खास एहतियात करनी है। मैं दोबारा से कहती चलूँ कि ये जलने नहीं पाए। और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। उसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो चीज़ इसमें शामिल की है वो है जनाब हमारी चीनी। चीनी शुगर, वाइट शुगर, इसको हमने शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। लेकिन मैंने फ्लेम से उतारने के बाद गरम गरम में इसको जो है वो शामिल किया था। अगर आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर भी शामिल कर सकते हैं। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा क्रिस्प जो है वो बना रहे पेड़ों में, इस वजह से मैंने जो है पाउडर शुगर की जगह मेरी चीनी थोड़ी सी बारीक बारीक सी थी, तो वो मैंने इसमें शामिल की है। और शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए हमने इसको रख दिया ठंडा होने के लिए। और फिर मैंने इसके, जिस तरह से रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह के पेड़े बना लिए। और यहाँ पे मेरे पास है कोकोनट, पिसी हुई गरी जिसको कहते हैं, पिसी हुई कोकोनट है। इससे जो है वो कोट कर लेंगे हम अपने पेड़ों को। आप जैसे भी आपको आसानी लगे उस तरह से आप इसको कोट कर सकते हैं। आप सॉरी कोकोनट के साथ अगर आप चाहें तो आप खुश्क दूध के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप आइसिंग शुगर के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं। तो इससे एक तो पेड़े हमारे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आपको पता है कि जो चीज़ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है वो खाने को दिल भी करता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पेड़ों को कोट नहीं किया है कि जो लोग कोकोनट पसंद नहीं करते हैं, ये उनके लिए है कि वो बगैर कोकोनट के खा सकते हैं। और ये जो कोकोनट खाना पसंद करते हैं उनके लिए हमने कोटिंग कर ली है कोकोनट पाउडर की। और ये कोकोनट पाउडर आप घर भी तैयार कर सकते हैं, इसको ग्रेट करके कोकोनट को। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप घर में कोकोनट को ग्रेट करके तैयार कर लें। कोकोनट के ब्रेड के साथ हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। आपसे चाहते हैं इजाज़त, दुआ में याद